हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटेस एग्जाम रिलेटेड इंग्लिश स्पेशल क्लास। इस क्लास में क्या रहने वाला आपके इडियम्स रहने वाली हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने वाला है, साइनो रहने वाले हैं, एंटो रहने वाले हैं और इस क्लास में आपका क्लोज टेस्ट भी रहने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहले क्या है, साइनो बताना है किसका, ऑब्सोलीट का। ऑब्सोलीट का आपको क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं मॉडर्न, आउटडेटेड, न्यू, करंट। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ऑब्सोलीट का मीन्स क्या होता है। तो ऑब्सोलीट का मीन्स होता है आपका आउटडेटेड, मतलब जो अब यूज में नहीं चल रहा हो, करंटली नॉट यूजफुल ऐसा बोल सकते हो, या बोल सकते हो ओल्ड फैशन्ड हो चुका है। तो इसका साइन आपका क्या हो जाता, ऑब्सलीट का हो जाता आपका आउटडेटेड। आपका अगर इसका एंटो पूछा जाता तो आपका हो जाता करंट, न्यू और मॉडर्न। ये आपके क्या हो जाते, इसके एंटो हो जाते। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है एंटो बताना है। किसका आपको एंटो बताना है, आपको एंटो बताना है सीरीन का। सीरीन का आपको एंटो बताना है। तो काम, पीसफुल, एजिटेटेड या ट्रैंक्विल। तो आपको पहले सीरीन का मतलब पता होना चाहिए कि इसका मीन्स होता क्या है। तो सीरीन का मीन्स होता है आपका काम। क्या होता है, काम। काम मीन्स शांत। तो इसका अगर आपका एंटो पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एजिटेटेड। एजिटेटेड मीन्स क्या होता है, किसी को उत्तेजित करना या स्टिमुलेट करना। ठीक है, तो आपका अगर काम, पीसफुल और ट्रैंक्विल ये क्या हो जाते, सीरीन के साइनो हो जाते और आपका एजिटेटेड इसका एंटो हो जाता। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आपका है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब एक बंदा जो मानवता से प्रेम करता हो या हु वुड लाइक टू हेल्प अदर, उसे हम क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट, मैसोजिनिस्ट, पेसिमिस्ट या एगोइस्ट। तो उसे हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं हम परोपकारी। क्या कहते हैं, परोपकारी। ठीक है, हिंदी में भी आप याद रखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपको इसका आंसर देना। अब यहाँ पे दिया मिसोजिनिस्ट, इसका मतलब होता है वन हु हेट्स द वोमेन, मतलब जो स्त्री जात से क्या करता हो, घृणा करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मिसोजिनिस्ट कहते हैं। पेसिमिस्ट क्या होता है, तो वन हु ऑलवेज थिंक्स दैट समथिंग विल बी हैपन रॉन्ग, मतलब जो हमेशा यही सोचता रहता हो कि कुछ गलत ही होने वाला है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं, मतलब निराशावादी। क्या होता है, निराशावादी। अगर इसका आपका एंटो पूछा जाता तो क्या हो जाता, ऑप्टिमिस्ट। ठीक, जो मतलब क्या होता है, ब्राइट साइड क्या देखता है या सोचता है। आपका है एगोइस्ट। एगोइस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु ऑलवेज थिंक अबाउट हिमसेल्फ, एक बंदा जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता हो, उसे क्या कहते हैं, एगोइस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है इडियम्स बताना है। आपको इडियम्स क्या दी है, बाइट द बुलेट, मतलब आपने क्या किया, बुलेट को काट दिया है, इस हिसाब से। तो फेस डिफिकल्टी, रेवली, इग्नोर समवन, एक्ट क्विकली या टू लाई। तो क्या हो जाएगा, आपने जो है डिफिकल्टीज को बड़ी महानता से फेस किया है, या किसी को आप इग्नोर कर रहे हैं, या आप एक बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, या टू लाई या झूठ बोल रहे हैं। तो इसका जो मीन्स होता है बाइट द बुलेट, उसका मीन्स होता है फेस द डिफिकल्टीज ब्रेवली, मतलब बहुत ही क्या महानता से आपने क्या किया है, जो कठिनाइयां हैं उनको फेस किया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है एरर डिटेक्शन से। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, ही इज गुड इन प्लेइंग क्रिकेट। ही इज गुड इन प्लेइंग अ क्रिकेट। तो आपका एरर हो जाएगा इन। अगर आपकी कोई स्किल से रिलेटेड आ जाए कि प्लेइंग, या आप बोल सकते हैं कुकिंग, या बोल सकते हैं आप मैथ में गुड हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या लगाना है, इन का यूज नहीं करना है, प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। ठीक है, ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ही इज गुड एट सिंगिंग। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है, एकोमोडेट, डिफिनेटली, नेसेसरी या ओकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। डिफिनेटली की स्पेलिंग गलत है, पहले आपको क्या लिखना है, डी लिखना है, फिर फाइनाइट लिखना है। क्या लिखना है, फाइनाइट।
फिर उसके बाद एल वाई यूज कर देना है, बस आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। एक्यूमिडेट एकदम सही लिखा है, नेसेसरी भी सही लिखा है, ओकेशन भी सही लिखा है। नेक्स्ट आपका अगला क्या हो जाएगा, आपका अगला है विग्रस। तो इसका क्या बताना है आपको, साइनो बताना है। तो विग्रेस का क्या हो जाएगा, वीक, एनर्जेटिक, टायर्ड या लेजी। तो विग्रेस में सबको पहले पता होना चाहिए होता क्या है, तो बम्पर, या आप बोल सकते हैं जोरदार, क्या जोरदार, या आप बोल सकते हैं फ्लर्सी, क्या फ्लर्सी, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं एनर्जेटिक, ठीक है। तो एनर्जेटिक क्या हो जाता है, इसका जो विग्रेस है इसका साइन हो जाता है। वीक, टायर्ड और लेजी इसका मीन्स होता है सुस्त, धीमा या कमजोर। तो ये क्या हो जाते हैं, इसके आपके एंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है इमिनेंट। इसका आपको क्या बताना था, एंटो बताना था। तो इमिनेंट मीन्स होता क्या है, मतलब वेल नोन, ठीक है, फेमस, डिस्टिंग्विश्ड, इनसिग्निफिकेंट या नोट वर्दी। तो इसका हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, मतलब इसका मतलब होता है प्रख्यात, या बोल सकते हैं विख्यात। तो फेमस मीन्स भी प्रख्यात होता है, डिस्टिंग्विश मीन्स भी प्रख्यात होता है, नोट वर्दी मीन्स होता है मतलब ध्यान देने योग्य कोई चीज, तो वो भी आपके क्या होगा, प्रख्यात होगा, ठीक है, तभी वो नोट वर्दी बना होगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आपको सेंटेंस दिया गया है, अ स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, इटिमोलॉजी, फिलोलॉजी, जूलॉजी या बायोलॉजी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी कहते हैं। फिलोलॉजी क्या होता है, आपका होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, किसकी स्टडी, लैंग्वेज की स्टडी, और स्पेशली रिलेटेड टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से, जो मतलब लैंग्वेज हो वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो और उसके बारे में आप स्टडी करते हैं, तो उसे वो किस शाखा के तहत करते हैं, मतलब किस लॉजी में करते हैं, वो करते हैं फिलोलॉजी में। जूलॉजी आपको तो पता ही होगा क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ द एनिमल, तो उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ द, या बोल सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनिमल। बायोलॉजी, बायोलॉजी होता है आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, किसकी, लिविंग थिंग्स की, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो इडियम्स से। ब्रेक द आइस, इसका मीन्स बताना, स्टार्ट समथिंग, क्रिएट अ प्रॉब्लम, इन द डिस्कशन या स्टे साइलेंट। ब्रेक द आइस मीन्स आपका क्या होता है, तो इसका हो जाता है आपका स्टार्ट समथिंग, हिंदी में क्या होता है आपका, चुप्पी तोड़ना, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका अगला है एरर डिटेक्शन से। नीदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड वाज देयर, तो कहाँ पे, निदर में, जॉन में, नोर में या वाज में। तो आपका एरर जो डिटेक्ट हुआ है वो वाज में, क्योंकि अगर आपका आइदर और आ जाए, नाइदर नॉर आ जाए, तो जो भी हम मेन वर्ब या आपकी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो यूज करते हैं नियर द नाउन, जो आपके जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके जो नियर में जो आपका नाउन होता है उसकी बेसिस पे। तो हम यहाँ पे जॉन की बेसिस पे हम नहीं यूज करेंगे, हम फ्रेंड की बेसिस पे यूज करेंगे। तो फ्रेंड के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका है प्लूरल नाउन, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है मिस स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है बिगनिंग, एकोमोडेशन, प्रोफेसर या 12th। तो आपको पता होगा कि एकोमोडेशन में हमारे डबल सी और डबल एम आता है, ठीक है, मतलब आपको याद रखना CM डबल आता है बस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, एकोमोडेशन। और आपकी जो भी स्पेलिंग दी गई है बिगनिंग की, प्रोफेसर की, 12th की, ये सही है। नेक्स्ट आपका अगला है साइनोनिम बताना है इमैकुलेट का। तो इसका क्या होता है, डर्टी, परफेक्ट, फॉल्टी या इम्परफेक्ट। तो इमैकुलेट मीन्स होता है परफेक्ट, मतलब जिसमें कोई भी फॉल्ट ना हो, तो इसका साइन हो जाता है आपका परफेक्ट। डर्टी, फॉल्टी और इम्परफेक्ट इसके एंटो हो जाते। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है रिजिड का, आपको एंटो बताना है। तो रिजिड मीन्स क्या होता है आपका, कठोर होता है, मतलब हार्ड, या आप बोल सकते हैं सॉलिड, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाता है, जो एंटो हो जाता है फ्लेक्सिबल, लचीला, या आप बोल सकते हैं डेलिकेट, कोमल, ठीक है। आपका स्टिक, हार्ड, अनबेंडिंग, ये आपके क्या हो जाते हैं, रिजिड के साइन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। इसमें है आपका अ स्पीच मेड विथआउट प्रिपरेशन, मतलब एक भाषण जो दिया गया हो बिना तैयारी की, उससे क्या कहते हैं, एक्सटेम्पर, मोनोलॉग, डायलॉग, सोलिलोक्वी। तो इसे बोलते हैं हम एक्सटेम्पोर, अ स्पीच मेड विथआउट प्रिपरेशन।
मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग जो आपका होता है ये आपकी एक लॉन्ग स्पीच होती है, ठीक है, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। डायलॉग क्या होता है? अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। सोलिलोक्वी क्या होता है? तो सोलिलोक्वी जो होता है सोलो से बना, सोला मतलब अकेला, ठीक है, लिक्वी मतलब बातचीत करना। तो आपकी सोलिलोक्वी मीन्स होता है टू एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब द एक्ट ऑफ टॉकिंग टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब अपने से ही बातचीत करने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? सोलिलोक्वी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है इडियम्स। इसका मीन्स बताना है। स्पिल द बीन्स, इसका मीन्स क्या होता है? हाइड द ट्रूथ, रिवील द सीक्रेट, कंफ्यूज समवन, वेस्ट टाइम। तो इसका मीन्स होता है कि आपने किसी चीज को क्या किया? रिवील कर दिया है, तो किसी सीक्रेट को। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्या? एरर डिटेक्शन से है। सी इज मोर स्मार्टर देन हर ब्रदर, सी इज मोर स्मार्टर या देन हर ब्रदर। तो आपका जो एरर डिटेक्ट हो गया आपका कहाँ पे? मोर, क्योंकि जब हमने ऑलरेडी स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री लिख ली है स्मार्टर, तो हमें मोर की कोई आवश्यकता नहीं है। मोर जैसे आपका ब्यूटीफुल है, उसका अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो मोर ब्यूटीफुल, और आपका अगर सुपरलेटिव बनाना तो मोस्ट ब्यूटीफुल, तो वहाँ पे ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, वहाँ पे हमें मोर का यूज करना पड़ता है। जहाँ पे आपका जब बना जा रहा है कंपैरेटिव डिग्री तो वहाँ में मोर की कोई नीड नहीं है यूज करने का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। मेंटेनेंस, रिसीव, ऑकरेंस, एकोमोडेशन। तो मैंने बताया था आपके डबल सीएम आना चाहिए, तो है, एकोमोडेशन भी सही है, ऑकरेंस भी सही है, आपका सीआर डबल आना चाहिए इसमें। रिसीव आपका गलत है, मेंटेनेंस भी सही। रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE, क्या होता है? IVE। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका साइनो बताना है किसका? एमिकेबल का। तो होस्टाइल होता है, फ्रेंडली होता है, क्रूएल होता है, इंडिफरेंट होता है। तो एमिकेबल मीन्स आपको पता होना चाहिए होता क्या है। तो बीइंग अ फ्रेंड बोल सकते हैं या फ्रेंडली बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है आपका? फ्रेंडली। होस्टाइल, क्रूएल और इंडिफरेंट इसके क्या हो जाता है? आपके एंटो हो जाते हैं, निर्दयी या विद्रोही, ठीक है। ये सब क्या हो जाता है? आपके एमिकेबल के आपके एंटो हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है एंटोनिम बताना है प्रोहिबिट का। प्रोहिबिट मीन्स क्या होता है? आपका मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन डी। एंटो बताना है, सॉरी। तो एंटो आपका क्या होता है? मतलब एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को, या एक्नॉलेज कर लेना, या अलाउ कर लेना। तो इसका राइट आंसर होता है आपका अलाउ, क्योंकि आपने प्रोहिबिट का एंटो पूछा था। अगर साइनो पूछता तो आपका फोरबिड होता, और आपका बेन हो जाता और रिजेक्ट हो जाता, ठीक है। और आपका यहाँ पे एंटो क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? और आपका हो जाएगा एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, KNOWLEDGE, यहाँ पे आपका सी, ठीक है, एक्नॉलेज। तो इसका मीन्स क्या होता है? स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज वेरी वेल, उसे क्या बोलते हैं? फिलेटेलिस्ट बोलते हैं, सॉरी, पॉलीग्लोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लोट बोलते हैं। और लिंग्विस्ट और पॉलीग्लोट में आपको प्रॉब्लम होती होगी, दोनों के मीन्स क्या होता है? पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज। बट जो आपका पॉलीग्लोट होता है वो मैनी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से क्या बोल भी लेता है, उसको समझ भी लेता है, और उसमें क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। लेकिन लिंग्विस्ट क्या होता है? वो कुछ ही जो होती है लैंग्वेज उनको बोल पाता है, और उनको अच्छे से शायद ही समझ पाता है, ठीक है। इसकी वजह से इसका राइट आंसर लिंग्विस्ट ना होकर आपका क्या होगा? आपका होगा पॉलीग्लोट, ठीक है। आपका फिलेटेलिस्ट मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट स्टाम्प। क्या होता है? कलेक्ट स्टाम्प, उसे हम क्या कहते हैं? फिलेटेलिस्ट बोलते हैं। ओरेटर तो आपको पता ही होगा, मेक आई स्पीच, ठीक है, मेक आई स्पीच, ये आपका ओरेटर होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है इडियम्स बताना है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, इसका आपको इडियम बताना है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, अनविलिंग टू हेल्प, नॉट इन अ हरी। तो एट द ड्रॉप ऑफ हेड मतलब विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, ठीक है, इसका ये राइट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है?
इडियम्स को आपको याद करना है तो किसी ना किसी चीज से आपको रिलेट करना होगा। जैसे यहाँ पे आपका है एट द ड्रॉप ऑफ हेड, एकदम हेड की गिरने पर, मतलब गिरने वाली ही थी, इस तरह से आप रिलेट करें कि इमीडिएटली हमें उसे क्या करना है, रोकना है। इस तरह से बोल के या आप ना रिलेट करके याद कर सकते हैं डिम को। तो आपको रिलेट करके याद करेंगे तो काफी दिन तक आपको याद रहेगी। नेक्स्ट आपको अगला क्या है, इरर डिटेक्शन करना आपको। ही गेव मी एन एडवाइस, इसमें आपका इरर कहाँ है ये आपको डिटेक्ट करना है। ही गेव मी एन, तो आपका कहाँ है, एन में, क्योंकि एन एडवाइस नहीं होता, अ पीस ऑफ एडवाइस होता है। क्या होता है, अ पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस। तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, ऑकरेंस, बेगनिंग, डिफनेट, एकोमोडेशन। तो आपका हो जाएगा डिफिनिट, क्योंकि आपकी क्या होती है, DEFINITE होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, साइनोनिम बताना है लूसिड का। तो लूसिड मीन्स क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका मीन्स होता है आपका क्लियर। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, क्लाउडी और एम्बिगस, इसका मीन्स होता है अनक्लियर, मतलब जो स्पष्ट दिखाई ना दे उसे बोलते हैं आपका एम्बिगुअस, क्लाउडी या कॉम्प्लिकेटेड आप बोल सकते हैं अस्पष्ट। ठीक हो, लूसिड मीन्स क्या होता है, स्पष्ट। स्पष्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला एंटोनिम बताना जेन्युइन का, रियल, ऑथेंटिक, फेक या ट्रू। तो जेन्युइन मतलब जो रियल हो, जो आपका ऑथेंटिक हो, जो आपका ट्रू हो। और फेक इसका क्या हो जाता, आपका हो जाता है एंटो, या आप बोल सकते थे क्या हो सकता था, सिंथेटिक बोल सकते थे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है वन वर्ड बताना है, द स्टडी ऑफ डिसीज, पैथोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, एनाटॉमी। तो वो होता है आपका पैथोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी में स्टडी करते हैं रॉक के बारे में कि वो कैसे फॉर्म होती है इनके बारे में। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग। एनाटॉमी क्या होता है, आपका एनाटॉमी होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका आपको क्या बताना था, मीनिंग बताना था। वेस्ट रिसोर्सेस, वर्क लेट इनटू नाइट, पार्टी ऑल नाइट, स्लीप लेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब आप मिड नाइट में भी ऑयल को क्या किए जा रहे हैं, बर्न किए जा रहे हैं, मतलब आप देर रात तक क्या है, आप काम ही किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्या है, आपका अगला है इरर डिटेक्शन सी, द टीम है ऑन द मैच, द टीम हैव ऑन, तो कहाँ इधर है आपकी हैव में, क्योंकि जब टीम हो गया आपका, जब कई सारे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे आपकी टीम हो गया, आपकी आर्मी हो गई, आपकी पुलिस हो गई, तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि ये एज अ सिंगुलर नाउन की तरह होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हैज होगा, नॉट हैव। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको क्या बताना, एक्वेंटेंस, मैनेजमेंट, प्रिविलेज, नेसेसरी। आपके कहाँ पे गलत लिखा, मैनेजमेंट, आपका जी के बाद क्या आता है, ई आता है। ठीक है, एक्वेंटेंस मतलब कॉन्टेक्ट, मतलब आपका किसी से जान पहचान होता है। प्रिविलेज मतलब आपका हो गया राइट, मतलब आपके अधिकार या एडवांटेज बोल सकते हैं। नेसेसरी मतलब जो आवश्यक हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, साइनोनिम बताना है। इंट्रिकेट का क्या होता है, सिंपल, इजी, कॉम्प्लेक्स या स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपका इंट्रिकेट का मीन्स होता है आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो आपका कठिन हो। इसके जो आपका एंटो, तो एंटो क्या हो जाता है आपका सिंपल, इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सीधा साधा सा या एकदम साधारण। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है क्या, एंटोनिम बताना है। ऑडेसियस का क्या होता है, ब्रेव, बोल्ड, टिमिड या डेयरिंग। तो इसका जो एंटो हो जाएगा वो टिमिड हो जाएगा, डरपोक। ऑडेसियस मतलब साहसी। ठीक है, ब्रेव या बोल्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या हो जाएगा, इसका आपका अगला है वन वर्ड बताना है किसका, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, उसे कहते हैं फैटलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब अ पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड। रियलिस्ट आप बताएंगे। पेसिमिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट समथिंग विल बी हैपन रॉन्ग इन फ्यूचर, मतलब कुछ गलत ही होने वाला है, जो निराशावादी होता है उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। आप लोग रियलिस्ट क्या होता है इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है डिडंट हिट द सेक, इसका मीनिंग बताना है। टू गो टू बेड, टू क्विट अ जॉब, टू विन अ मैच, टू फ्लाइट विथ समवन। तो हिट द सिक मीन्स क्या होता है आपका, टू गो टू बेड मतलब आप सोने के लिए चले गए, इसका मीन्स ये होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, इरर डिटेक्शन, ही इज वर्किंग हार्डली टू पास द एग्जाम, ही इज वर्किंग हार्डली टू पास द एग्जाम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका हार्डली,
यहाँ पे आपको एडवर्ब यूज ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हार्डली आपका निगेटिव मीन्स देने लगता। तो यहाँ पे आपका ही इज वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम, ये आपका होता है करेक्शन टेंस। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। प्रोनाउंसिएशन, रिकमेंडेशन, इंटेलिजेंस या इन्वायरमेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रिकमेंडेशन। आपका रिकमेंडेशन में आपका डबल CM होता है, मतलब डबल C होता है और डबल M होता है, तो यहाँ पे आपका डबल M होना चाहिए। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, साइनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का आपको साइनो बताना है। कैंडिड मतलब क्या, निष्कपट, जिसके अंदर कोई भी आपका डिसऑनेस्ट का क्या हो, विचार ना हो, तो डिसऑनेस्टी का मीन्स। फ्रैंक, डिसीटफुल, अनक्लियर, हेजिटेंट। तो आपका कैंडिड का जो आपका साइन हो जाएगा वो फ्रैंक हो जाएगा। डिसीटफुल, अनक्लियर, हेजिटेंट, ये सब क्या हो जाता है इसके आपके एंटो हो जाते, एंटो, एंटोनियम मीन्स, है ना। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, एंटोनिम बताना है वर्चू का। वर्चू मीन्स होता है गुड, आपका इसका एंटो बताना है, मतलब आपके अंदर कोई आपके क्या होनी चाहिए, आपकी फॉल्ट होनी चाहिए, आपके अंदर कोई दोष होना चाहिए। तो सीन, गुडनेस, प्योरिटी, काइंडनेस, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्चू का आपका हो जाएगा सीन, मतलब आपके अंदर कोई पाप हो। अगर विर्चू मतलब क्या बताया, गुड, तो गुड का उल्टा क्या होगा, पाप ही तो होगा। गॉडनेस, प्योरिटी और काइंडनेस ये क्या हो जाते हैं, विर्चू का आपको जो वर्चू उसका आपका साइन हो जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी ऑप्टिमिस्ट या ओमनी प्रेजेंट। तो अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक बंदा जो सब कुछ जानता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं ओमनीसिएंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है, अ पर्सन हैविंग अ लॉट ऑफ पावर, क्या, पावर। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, ये हमने कई बार बता ही दिया हूं। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है, मतलब अ पर्सन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है इडियम्स बताना है। कट टू द चेज, इसका मीन्स क्या होता है, टू स्टार्ट अ फ्लाइट, टू स्टॉप टॉकिंग, टू गेट टू द पॉइंट, टू अवॉइड द ट्रूथ। तो कट टू द चेज का मीन्स होता है टू गेट टू द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला एरर डिटेक्शन से, यहाँ पे दिया गया द चाइल्ड हैज वेंट टू स्कूल। तो कहाँ पे एरर है, आपका वेंट में, क्योंकि हैज के बाद हमें क्या करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। गो की आपके यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी है, यहाँ पे आपके गो की जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी गोन। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, मिस स्पेल्ड वर्ड, एक्नॉलेज, कमिटी, एफिशिएंसी या बिजनेस। तो बिजनेस की स्पेलिंग सही है, इफिशियंसी की भी सही है, आपकी इग्नोलेज की भी सही है, कमिटी की गलत है। कमिटी की क्या होती है, COMMITT होती है, ठीक है। इसमें आपका डबल M आता है, डबल T आता है और डबल E आता है, ये याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, साइनो बताना है पिनेकल का। तो क्या होता है, बॉटम, पीक, डिक्लाइन या बेस, क्या हो जाएगा, पीक, मतलब पिनेकल मीन्स क्या होता है आपका शिखर। बॉटम और डिक्लाइन या बेस इसका क्या हो जाता है, एंटो हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है एंटो बताना है फ्रुगल का। तो इसका क्या हो जाएगा, थ्रिफ्टी, वेस्टफुल, इकोनॉमिकल या स्टिंजी। तो इसका आपका जो एंटो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वेस्टफुल। थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल और स्टिंजी क्या होते, आपके हो जाते फ्रुगल के साइनो हो जाते। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे दे रखा है अ गवर्नमेंट बाय द रिच, उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, प्लोटोक्रेसी कहते हैं, ओलिगार्ची बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्लोटोक्रेसी, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको 10 आपको क्या दिया है, वन वर्ड लिख दिया हूँ, इसमें से आपका एक वन वर्ड तो आके रहेगा, ये याद रखना, इसको अच्छे से याद रख लेना। जैसे आपको दिया ऑटोक्रेसी, इसका मीन्स होता है रूल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल विद एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। एक अकेले इंडिविजुअल द्वारा क्या करना, शासन करना बहुत ज्यादा पावर के साथ, उसे क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी तो आप सबको पता ही होगा, गवर्नमेंट बाय द पीपल यूजुअली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, थियोक्रेसी, इसका मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर और बेस्ड ऑन रिलीजियस लॉ, मतलब एक गवर्नमेंट जो चलती हो रिलीजियस बेसिस पे या रिलीजियस लीडर के द्वारा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय स्टेट ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड प्रोसीजर, मतलब ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड प्रोसीजर के द्वारा जो आपके हो, उनके द्वारा जो आपकी जो गवर्नमेंट चलती है उसे क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है एरिस्टोक्रेसी, इसका मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट बाय अ प्रिविलेज क्लास और नोबिलिटी, नोबिलिटी के द्वारा जो आपकी जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है प्लूटोक्रेसी, इसका क्या हो जाएगा, रूल बाय द वेल्थी और अ सोसाइटी वेयर वेल्थ डिक्टेट्स पावर, मतलब एक वेल्थी के द्वारा
चलाई जाने वाली जो गवर्नमेंट है उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। ठीक है, जहाँ आपका वेल्थ मायने करता है, जहाँ वेल्थ की पावर से जो चलती है गवर्नमेंट, उसे क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट आपका है ओलिगोक्रेसी, कंट्रोल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है? ओलिगोक्रेसी होती है। नेक्स्ट आपका अगला है टेक्नोक्रेसी, आपका गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट, स्पेशली इन टेक्नोलॉजी और साइंस। मतलब आपकी जो गवर्नमेंट चलाई जा रही हो एक ऐसे एक्सपर्ट के द्वारा चलाई जा रही हो जो एक्सपर्ट हो किसमें? टेक्नोलॉजी में, उसे क्या कहते हैं? टेक्नोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है जेरेंटोक्रेसी। इसका मीन्स होता है आपका रूल बाय एल्डर्स और अ सोसाइटी वेयर लीडरशिप इज बेस्ड ऑन अ एज, जहाँ पे एज के बेसिस पे लीडरशिप चलती है और उनके बेसिस पे आपका चलता हो, रूल होता हो, वहाँ पे शासन होता हो, उसे क्या बोलते हैं? जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है कैकिस्टोक्रेसी। इसका मीन्स क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रूपुलस सिटीजन, इनके द्वारा जो चलाई जाती हो आपकी गवर्नमेंट, उसे क्या कहते हैं? कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। अनस्क्रूपुलस मीन्स होता है क्या? बीइंग डिसहोनेस्ट, मतलब जो डिसहोनेस्ट बंदे उनके द्वारा जो चलाई जाती हो उसे बोलते हैं कैकिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट आपका अगला आप क्या है? आपका अगला जो क्वेश्चन है इडियम से है, इसमें आपको बताना है एट द 11th आवर, इसका मीनिंग क्या होता है? इन द मॉर्निंग, वेरी लेट, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट या वेरी अर्ली। तो यह आपका होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। इसको याद करने की ट्रिक, जैसे आपको 12 आवर दिए गए हो, आपने 11 आवर क्या कर दिए हो? आपने खत्म कर चुके हो और आपको 1 आवर ही बचा हो, तो आप क्या इसे बताएंगे? इसे यही तो बोलेंगे एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है एरर डिटेक्शन से। यहाँ पे ही गेव मी अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू फिनिश द वर्क, ही गेव ए अ प्लेंटी ऑफ टाइम। तो हम प्लेंटी के साथ कभी भी आपका आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेंटी का ऑलरेडी मीन्स क्या होता है? अलॉट। ठीक है, अलॉट मतलब बहुत अधिक। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। ऑकरेंस, ब्यूटीफुल, सेपरेट, या आपका एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस भी सही लिखा है, ऑकरेंस भी सही लिखा है, ब्यूटीफुल भी सही लिखा है, लेकिन आपकी जो सेपरेट है ये गलत है, क्योंकि जो सेपरेट की स्पेलिंग होती है वो होती है SEPARATE होती है। नेक्स्ट आपका अगला है साइनो बताना है रिव्यू का। प्रीज, स्कोल्ड, कम्प्लीमेंट या इनकरेज। तो रिव्यू मीन्स क्या होता है? आपका होता है डांटना, फटकारना, तो इसका हो जाएगा स्कोल्ड। प्रीज, कॉम्प्लीमेंट या इनकरेज, इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? 50 नंबर जो क्वेश्चन एंटोनिम बताना है, कंपैशनेट का बताना है। तो काइंड, क्रूएल या सिंपैथेटिक या केयरिंग। तो इसका जो आपका हो जाएगा एंटो, वो आपका हो जाएगा क्रूएल। और काइंड, सिंपैथेटिक और केयरिंग ये सब क्या हो जाएंगे? आपका कंपैशनेट के क्या हो जाएंगे? साइन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका आ गया है क्लोज टेस्ट। ठीक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से करना है। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द नेशन। ठीक, क्या बताया जा रहा है? एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक उसका आप बोल सकते हो औजार है, किसके डेवलपमेंट के लिए? एक इंडिविजुअल के लिए और एक राष्ट्र के लिए। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। डेट बिगेंस, जो स्टार्ट होती है व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जब से बच्चा जन्म लेता है, एंड कंटिन्यू टिल, चलती जाती है ही सी, कब तक? मतलब ये यहाँ पे आपको फिल करना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्या आपको ऑप्शन दे रखे हैं? मैच्योर होता रहता तब तक, एक्सपायर जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक, डाई मर नहीं जाता तब तक, या लिप्स जब तक जीता रहता है तब तक। तो एक्सपायर यहाँ पे सुटेबल होगा, क्योंकि जब मर जाता है तभी वो खत्म होती है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? एक्सपायर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डाइस नहीं होगा, क्योंकि डाइस तो मर ही जाता है, लेकिन यहाँ पे होगा आपका क्या? एक्सपायर। क्या हो जाएगा आपका? एक्सपायर हो जाएगा। टिल ही सी एक्सपायर, मतलब उसके जन्म से शुरू होती है, उसके एक्सपायर होने पर खत्म हो जाती है क्या? आपकी ये प्रोसेस। नेक्स्ट आपका है एजुकेशन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन लाइफ। मतलब जो एजुकेशन होती है वो जो पर्सन की लाइफ की जो क्वालिटी होती है उसको क्या करती है? इम्प्रूव करती है। इट प्रोवाइड अ पर्सन विद द एबिलिटी टू थिंक, ये क्या करती है? पर्सन में सोचने की और विचारने की शक्ति को बढ़ाती है। एंड मैक डिसीजन, और डिसीजन लेने की क्या करती है? शक्ति को बनाती है। ठीक है, किस प्रकार के डिसीजन? ये आपको यहाँ फिट करना है। तो कौन सा यहाँ पे आपका सही से फिट हो जाएगा? जनरली डिसीजन, या कॉमनली आपका, या एविडेंटली, या सुप्रीसिंगली। तो आपके क्या हो जाएगा? कॉमनली, मतलब साधारणता ये क्या करती है?
जो डिसीजन लेने की आपकी क्या होती है एबिलिटी, उसको इंक्रीज करती है, इनहेंस करती है क्या आपकी एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है कॉमनली, क्या हो जाता है कॉमनली डेवलपमेंट को, इमोशनल आपकी डेवलपमेंट को या ग्रोथ को, या सोशल डेवलपमेंट या ग्रोथ को, या फाइनेंशियल ग्रोथ को। तो यहाँ पे जो राइट या सुटेबल जो फिट होगा वो होगा सोशल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को क्या करती है लीड करती है क्या एजुकेशन। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या दिया गया है नेक्स्ट, हाउ एवर कैसे भी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वर्ड्स में, उसमें क्या है एक्सेस टू एजुकेशन इज स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज। जो एजुकेशन इज स्पेशली, तो यहाँ पे आपको फिट करना है क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है, टफ है, स्पेशली टफ, इन रूरल एरियाज, रिस्ट्रिक्टेड, या आपकी फ्री है या इजी है। तो क्या है रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि रूरल एरियाज में इतना ज़्यादा लोग एजुकेशन के ऊपर क्या करते हैं ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इसका राइट क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी। और आपका क्या दिया है, आपका अगला दिया है गवर्नमेंट्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस शुड वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करने के लिए, टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव अ गुड एजुकेशन। तो क्या इंश्योर करना चाहती हूँ, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देख लेना है, सम, एवरीवन, नो वन, या एवरी स्टूडेंट। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या इंश्योर करना चाहती होंगी, वो चाहती होंगी कि हर एक को क्या मिले एजुकेशन मिले, तो सम को नहीं एवरी वन को, ठीक है, नो वन को किसी को भी नहीं, एवरी स्टूडेंट यहाँ पे सुटेबल फिट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एवरी वन। तो इसी के साथ आपका क्या है क्लोज टेस्ट समाप्त होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।